हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और सब रिलेटेड रिजल्ट्स टू द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मींस इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली दीज रिजल्ट्स हेल्प अस टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मतलब इन रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिससे हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को लीनियर मतलब वन लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे और वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन माइंड बाय द कॉन्सेप्ट्स। मतलब कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट माइंड में सॉल्व कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो रिजल्ट्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग इन रिजल्ट से सॉल्व कर सकेंगे और थोड़ी बहुत बातें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे इन दिस वीडियो। बेसिकली इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस द epsilon del condition for uniform continuity and solves a question only. I think one or two questions we were solved. तो हमने पिछले वीडियो में तो एक दो क्वेश्चंस किए थे. So if you think more question needed to solve by epsilon del condition then you can write it on comment. आप comment कर सकते हो. And we will discuss the proof of theorems. हम लोग theorems के proof भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. But in this video we are going to discuss about the some important results or some important things about uniform continuity. First thing which we need to know about uniform continuity is that देखिए सबसे पहली चीज जो है सिंपल चीज ये है कि अगर कोई भी फंक्शन fx है, fx be a function and it is uniform continuous on I. If it is uniform continuous on I be any interval, I be any interval and fx is uniform continuous on I, then fx must be continuous on I. Okay, so what is the first very simple concept which is not very important but मतलब आपको जानना है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा सिंपली. ओके, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू. मतलब कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू है कि अगर fx किसी भी इंटरवल i पे कंटिन्यूअस है तो कोई ये नेसेसिटी नहीं है कि fx i पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो. मतलब अगर किसी इंटरवल पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, बट अगर किसी इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो वहां पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो. और यहां पर हम लोग बेसिकली वही बातें डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम कैसे पता कर सके कि वो उस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा या नहीं. सो सिंपल फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ fx इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल I then fx must be a continuous on I, but converse need not to be true. Sometimes fx is continuous on I but not uniform continuous on I, and sometimes fx is continuous on I and also uniform continuous on I. Okay, so now we are going to discuss about the results related this thing. सबसे पहला रिजल्ट तो आपको यही जानना है, मतलब हमें ये जानना है कि if fx is continuous on closed interval AB. If fx is continuous on, मतलब अभी सिर्फ continuous की बात हो रही है, means point wise continuity. When we say continuous that means point wise continuity, and we will say uniform continuous then we are discussing about uniform continuity. Okay, so if fx is continuous on closed interval AB is a closed and bounded interval, then fx is also uniform continuous on closed interval AB. सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपका फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल a, b पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो उस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा. कंडीशन क्या है कि आपका इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए. तो सिंपल है कि अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में आपके फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पूछ लेते हैं तो आप उस इंटरवल पे सिर्फ उसकी पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए. मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं हो तो फिर उस पॉइंट पे फंक्शन ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा. ओके, इसका आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. एज वी नो दैट fx is equals to sin x. दिस फंक्शन इज, आपसे पूछ लेते हैं कि दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0,π/2 और नॉट. सो इट इज अ क्लोज्ड इंटरवल. इस इंटरवल में किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ क्या नेसेसिटी है? सो सिर्फ ये नेसेसिटी है कि इस इंटरवल पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो. और sin x वी नो दैट देयर इज नो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट
इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे हमारे फंक्शन sin x का कोई भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। प्रॉब्लमेटिक पॉइंट मतलब कि वहां पर फंक्शन ना डिफाइन हो, यहां पर या वहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वेरी कर जाती हो, जैसे है ना। तो अभी जैसे बात में बात करते हैं, बट इन दिस केस वी नो दैट आवर फंक्शन sin x is continuous on this interval. That means because it is a closed interval, that means sin x is uniform continuous on that interval. इस इंटरवल पे आपका sin x यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंपल ये चीज है कि अगर किसी भी क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट कि दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। नाउ सेकंड रिजल्ट, अभी ये तो क्लोज इंटरवल से रिलेटेड हो गया कि अगर क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। देन सेकंड रिजल्ट इज रिलेटेड टू द ओपन इंटरवल। सो इफ fx is continuous, मतलब पॉइंट वाइज continuous on open interval AB. If fx is continuous on open interval AB and limit of fx exists at extreme points, means end points of interval, end points of or boundary points of interval, then fx is uniform continuous on interval. ओके, ये बात थोड़ा समझना लायक है। सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन fx है, if you have a function fx which is continuous on open interval AB, it is continuous on open interval AB and limit of function existing at end point मतलब A और B पे उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। and when we are finding the limit on any open interval, so हमें सिर्फ क्या फाइंड करना होता है कि A पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, का मतलब A की राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और B की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, मतलब आप जानते हो कि इस इंटरवल में A के राइट हैंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं और B पे लेफ्ट हैंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। सो हमें सिर्फ A की राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और B की लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं और इस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो fx इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सिंपल चीज क्या है कि fx जो है हमारे आपके ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो, और दूसरी चीज क्या है कि एंड पॉइंट्स पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। सिंपल, और कुछ आपको नहीं सोचना है। सो उसके एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 3,7। ओके, ऐसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। So for if you want to know about the uniform continuity of this function through this method, तो ये रूल कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है वो इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस ऑन होल इट्स डोमेन, ये आपके पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस होता है। ओके, एक्सपेक्ट इनफाइनाइट, सो वो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन होल इट्स अ डोमेन, सो इट इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल। तो मतलब हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। दूसरी चीज कहते हैं इफ लिमिट ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्टिंग एट द एंड पॉइंट, जैसे इस इंटरवल के एंड पॉइंट कौन है 3 and 7, सो आपके एक्स स्क्वायर की x अप्रोचेस टू 3 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, एंड इट विल बी 9, और 7 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी है, और इस ओपन इंटरवल के जो एंड पॉइंट है 3 and 7, इस पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। दिस मीन्स आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a, b मीन्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 3,7। कैसे हमें पता चला? तो हमें पता है कि इस इंटरवल पे हमारा एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होता है और इसके एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बी लाइक 3 to infinite,
अब इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट देखो तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट फाइनाइट, सो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा अगर किसी पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, गेट द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? आवर पॉइंट इज इट दैट if fx is continuous on open interval and limit at the end points are exist, then our function is continuous on that open interval. Okay, now we are going to discuss about so our next result. It is very important, well known as Lipschitz function, and we will discuss, मतलब हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे एज अ थ्योरम या एज अ फंक्शन, एक सेपरेट वीडियो करके। But in this video we are going to discuss just a condition for uniform continuity. So this theorem says that if you have a function fx, देखो ये कैसे हम लोग सिर्फ कंडीशन के तौर पे जब पढ़ना है तो कैसे करेंगे, if fx be a function on interval I, if fx be a function on interval I and the first derivative or derivative of fx and derivative of fx means f dash x is bounded on I. Simple, you can write it as a open interval, क्योंकि ओपन इंटरवल पे ही हम लोग सारे पढ़ रहे हैं। क्लोज के लिए तो पहले ही बात कर लिया कि वो बस कॉन्टिन्यूअस होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ओके, सो बेसिकली यहां पर चूंकि हम लोग के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही है कि हम क्वेश्चंस कैसे कर सके, तो ओपन इंटरवल, बट दिस कंडीशन इज फॉर एनी इंटरवल, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ओपन इंटरवल। सो इफ fx is a function on open interval a comma b and the derivative of fx means f dash x is first derivative is bounded on your open interval ab, then basically it is defined for any domain, but we are just discussing about open intervals. So then in this case then fx is uniform continuous on ab. ये लिपचिट्स फंक्शन के फॉर्म में आपने कैसे पढ़ा होगा, ये एक और अलग कंडीशन है, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग इन आवर मैनर। हम लोग अपना जितना लिखा है उस हिसाब से डिस्कस करते हैं कि आपके पास fx फंक्शन है आपके ओपन इंटरवल ab में, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x जो है वो ab पे बाउंडेड है, एंड इफ इट इज बाउंडेड ऑन ab, if it is bounded on ab means f dash x is less than or equal to any real number k be any real number। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज बाउंडेड का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू माइनस के और प्लस के बीच में रहती है। ओके, एंड k इज अ फाइनाइट रियल नंबर। देन इन दिस केस वी से दैट आवर फंक्शन fx is uniform continuous on ab. Simple, what we discussed that if fx is any function on ab and its first derivative f dash x is bounded on interval ab, open interval ab, then we say that fx is uniform continuous on that interval ab. For example, इससे बहुत से कंक्लूजन्स मिलते हैं, इससे ग्राफिकल कंक्लूजन भी मिलता है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आप ले लो sin x और आप अपना ओपन इंटरवल बना लो 0,π/2, कोई भी इंटरवल बना सकते हो। ओके, इफ वी आर डिस्कसिंग दिस फंक्शन ऑन दैट इंटरवल, सो सिंपली बाय दिस रूल वी नीड टू फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे, so it will be cos x. okay, and now we देखो ये कहते क्या है कि अगर आपको sin x की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिस इंटरवल 0,π/2 पे चेक करना है तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या इस इंटरवल पे कोई बाउंड है ऐसा आप चेक करो। सो वी नो दैट कि cos x इज बाउंडेड इन फ्रॉम -1 to 1, मतलब cos x जो है -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होता है। So we can write it as that implies, we know that modulus of cos x lies between 1, मतलब modulus of cos x is less than or equal to 1. It means here f dash x is less than or equal to modulus of f dash x is less than or equal to 1 on x is 0 to π/2। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। So basically as we can see that
the first derivative or our function is bounded on this interval, it means our function is uniform continuous on that interval. Okay, simply सिमिलरली आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो, बी लाइक, देखिए ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, cos x. Now we are changing our interval as x belongs from pi by 2 to pi. It is our open interval. Now differentiate it. First derivative will be माइनस का sin x. अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए, क्या इस इंटरवल पे हमारा sin x जो माइनस का sin x है, इज दिस इज बाउंडेड और नॉट? तो हमें पता है sin x इज ऑलवेज बाउंडेड. इफ माइनस साइन इज देयर, नो प्रॉब्लम. सो माइनस sin x इज बाउंडेड इन 1. मतलब इसका मॉडुलस जो होगा माइनस sin x का, sin x -1 से 1 के बीच में होता है और मॉडुलस ऑफ sin x 0 से 1 के बीच में होता है. सो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 and always positive, as we know that. It means f dash x is equals to minus sin x, and minus sin x is bounded under 1. So it means f dash x for our function is bound by 1 where x is belongs to the pi by 2 to pi. मतलब हमारे फंक्शन का जो cos x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस हमारे गिवन ओपन इंटरवल पे बाउंडेड है. इट मींस cos x इज आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, sin x इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल. इसी तरह आप और एग्जांपल्स बना सकते हो, बी लाइक दैट fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर ऑन x बिलोंग्स ऑन 1,5. ओके, अभी देखो 1,5. फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑन दिस इंटरवल. आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर. ओके, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 रखोगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा, 3 रखोगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 रखोगे तो माइनस का 1 अपॉन 4 आएगा. सो -1 अपॉन 4. इस तरीके से करते करते ये आपका कैसा फंक्शन बनेगा? इट विल बी योर इंक्रीजिंग फंक्शन. कैसे इसकी वैल्यू मिलेंगी अगर आप खुद देखो, माइनस का 1, मतलब और भी मिलेंगी. मतलब हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे इस फंक्शन में आगे बढ़ोगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी. -1 अपॉन 4, देखिए ये ग्रेटर वैल्यू मिल रही है ना. सो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इसके अपर एक्सट्रीम पॉइंट में मिलेगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो इसके लोअर एक्सट्रीम पॉइंट में मिलेगी. सो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर इज बाउंडेड बिटवीन द अपर एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 25 और लोएस्ट इस एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी -1. ओके, सो एज यू कैन सी दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का ऑन x बिलोंग्स इन 1,5. मतलब आप सिंपली देख कर रहे हो, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा कि जो f डैश x माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर मिला था, इट इज बाउंडेड by -1 and -1 upon 25 on the interval 1,5. Means the first derivative of our this function is bounded on given interval. It means fx is equals to 1 upon x is uniform continuous on this interval 1,5. Okay, it is our simplest result for checking the uniform continuity. It is one more result is here, and another result is that another result is related to the sequence. Okay, simply if fx is a function on a comma b पे कोई भी फंक्शन है fx and there is a Cauchy sequence xn on ab. आपकी जो Cauchy सीक्वेंस xn होनी चाहिए वो ab पे हो. ओके, मतलब ab इज एनी इंटरवल, मतलब आपकी कोई भी फील्ड है, आप ऐसे कह सकते हो. सॉरी, मतलब कोई भी आपका इंटरवल है, आपकी एक सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस हो जो कि पहली चीज तो Cauchy हो और इसी इंटरवल पे हो, मतलब आपकी सीक्वेंस के सारे टर्म इसी इंटरवल में हो. ओके, अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. सिंपल क्या है कि fx इज अ फंक्शन ऑन इंटरवल ab
and xn be any Cauchy sequence या Cauchy sequence on interval AB, then if all the sequences fxn are also Cauchy sequence, so fx is uniform continuous on AB. AB नहीं, इसको तो आप होल इंटरवल पे ले सकते हो. दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट फॉर एनी डोमेन. मतलब अगर आपका फंक्शन किसी भी डोमेन ए पे डिफाइन है, कोई भी डोमेन डी है, कोई भी डी रियल नंबर का सबसेट है, और कोई भी एक सीक्वेंस उस डोमेन पे कॉसी सीक्वेंस है, और जितनी भी एफएक्सएन टाइप की सीक्वेंसेस बनती हैं वो सब भी कॉसी सीक्वेंसेस हैं. कॉसी सीक्वेंसेस हैं, तो फिर आपका एफएक्स जो होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा ऑन एबी. सिंपली इनके कहने का सेंस क्या है, जैसे आपको कोई भी उन्होंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल इज दैट चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 1/x ऑन इंटरवल 0,1. बेसिकली देखिए ये जो रिजल्ट है ये आपको एक बहुत माइन्यूट सी बात पकड़िए, कहना है कि इफ ऑल एफएक्सएन्स आर ऑल्सो कॉसी सीक्वेंस. तो अभी देखो अगर आपको कोई कॉसी सीक्वेंस मिल गई, ठीक है, तो जितनी भी कॉची सीक्वेंसेस ए बी इंटरवल में डिफाइन होगी, सबके लिए एफएक्सएन सीक्वेंस भी कॉसी होनी चाहिए. बात समझ रहे हो आप? सो अगर कोई भी एक्सएन कॉसी सीक्वेंस है तो उसके लिए सारी एफएक्सएन, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी एक्सएन है वो ए बी इंटरवल पे कॉसी है, तो अब उससे जो एफएक्सएन मिलेगी, जैसे पहली एक आपको कॉसी सीक्वेंस मिली ए बी पे थी, दूसरी मिली, तो अब पहली के लिए जो एफएक्सएन सीक्वेंस मिलेगी वो भी कॉसी होनी चाहिए, दूसरी के लिए जो मिलेगी वो भी होनी चाहिए, तीसरी कॉसी सीक्वेंस इस इंटरवल पे मिल गई वो भी कॉसी होनी चाहिए. तो आप हर के लिए तो चेक नहीं कर सकते, सो इसका हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक कॉसी सीक्वेंस ए बी ले लें जिसके लिए जो एफएक्सएन सीक्वेंस मिल रही है वो कॉसी नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना था कि अगर कोई भी एक्सएन ए बी पे कॉसी सीक्वेंस है तो एफएक्सएन भी कॉसी सीक्वेंस होगी, तो एफएक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा. बट हमने इसका कॉन्ट्रडिक्शन में यूज किया. कैसे यूज किया कि अगर हमको यह पता चल जाए कि एक्सएन कोई कॉसी सीक्वेंस है ए बी पे, बट एफएक्सएन कॉसी सीक्वेंस नहीं है, बस एक रिजल्ट ही काफी है, क्योंकि जितनी भी एफएक्सएन एक्सएन से बन के आनी चाहिए सब कॉसी होनी चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए. सो अगर एक भी ऐसा रिजल्ट मिल गया कि जिसमें आपकी ये सीक्वेंस तो कॉसी है बट ये सीक्वेंस कॉसी नहीं है, तो आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा. सो बेसिकली दिस रिजल्ट इज मोर यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, फॉर यू कैन से दैट इट इज अ मोर रिलायबल क्राइटेरिया फॉर नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. बेसिकली जब आपको कोई फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाना है तो ये क्राइटेरिया ज्यादा अच्छा है कि आप सीधा एक सीक्वेंस लो और कोई एफएक्सएन दिखा दो जो कि कॉसी नहीं है, और वहां पर आप कॉसी सीक्वेंस लिए रहो अपने डोमेन पे, तो सीधे वो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा. ये जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आया, वहां पर 2-3 अभी क्या है कि कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस हो गए कि यार ये भी कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप इस एविडेंस के थ्रू किसी ऑप्शन को आप काट सकते हो. ओके, सो नाउ वी आर कंसीडरिंग एन एग्जांपल दैट आवर फंक्शन fx is equals to 1/x on this interval. Check its uniform continuity. Okay, so now we are considering, अभी हमें एक ऐसे कॉसी सीक्वेंस की जरूरत है whose range is this, मतलब जिसकी रेंज इस इंटरवल पे आए. तो आप एक कोई भी ऐसी कॉसी सीक्वेंस देखिए सिंपली ये रियल नंबर का ही सबसेट है, तो हमें रियल सीक्वेंस ही चाहिए होगी, एंड एनी रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉसी सीक्वेंस. तो आप कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लीजिए. सो बेसिकली आपको पता है कि सबसे अच्छा जो 1 से लेके 0 की रेंज का सीक्वेंस होता है वो कौन होता है, 1/n. बट इसका पहला टर्म 1 होगा और हमारे इंटरवल में 1 नहीं है, तो आपको यहां पर 1 को छोड़ना है. तो कोई बात नहीं, यहां पर +1 कर देते हैं. अब देखो इस सीक्वेंस के टर्म कैसे होंगे,
पहला टर्म इस सीक्वेंस का कैसा आएगा, 1 आप रखोगे n की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड इट इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स 0, मींस दिस इज अ परफेक्ट सीक्वेंस जहां पर सारे टर्म्स इसी इंटरवल से आ रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मींस इट इज ऑल्सो अ कॉसी सीक्वेंस। तो अभी हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn इज इक्वल टू 1/n+n। इट इज, वी नो दैट कि ये 0,1 पे डिफाइंड सीक्वेंस है एंड इट इज ऑल्सो कॉसी, ओके, इट इज ऑल्सो कॉसी, ये कॉसी सीक्वेंस भी है। अभी देखो जो fxn टाइप की सीक्वेंस बनेगी, fxn टाइप की सीक्वेंस कैसी होगी, देखो सिंपली fx is equals to 1/x, so fxn is equals to 1/xn and xn is defined 1/n+1, so ये मतलब आपकी fxn जो सीक्वेंस बनेगी वो ऐसी बनेगी, ओके, n+1 एंड दिस सीक्वेंस इज विच टाइप इज दिस। अब देखो क्या है, आपको xn एक कॉसी सीक्वेंस आपके डोमेन पे मिल गई। अब जो fxn मिलेगी अगर ये भी कॉसी हुई तो हम ये कह सकते हैं कि इट मे बी अ यूनिफॉर्म कंटिन्यू, अगर बाकी भी जितनी इस डोमेन पे कॉसी सीक्वेंसेस हैं उनके भी फंक्शन की सीक्वेंस कॉसी हो तो। बट हमने क्या कहा, इसका ज्यादा बेटर यूज हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन पे, मतलब हमको ये कॉसी सीक्वेंस मिल गई है और ये कॉसी ना हो तो सीधा हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ओके। सो बेसिकली आप इस सीक्वेंस को देखो, इट इज अ कॉसी और नॉट। इस सीक्वेंस के टर्म कैसे मिलेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी 2, 3, 4, 5, it is unbounded sequence as we know that ये sequence कैसी है, increasing and unbounded। so simply हमें पता है कि ये sequence का limit नहीं exist करेगा, it is you can say that मतलब diverging sequence, ये diverging sequence है। so if it is a diverging in real number means it can never be cauchy, तो ये कॉसी नहीं हुई। हमको इस डोमेन पे एक सीक्वेंस कॉसी तो मिली, बस इसकी जो fxn सीक्वेंस मिली वो कॉसी नहीं है, मींस इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, ओके, गेट माय पॉइंट। एनी प्रॉब्लम इज नॉट देयर, सिंपली इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो कि इट इज नॉट अ कॉसी सीक्वेंस। सिंपली आप रियल में कोई भी सीक्वेंस ले लो, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कॉसी होगी, नहीं है तो वो नहीं होगी। आप इस पे लिमिट लगाओ तो इट्स लिमिट विल अप्रोचेस टुवर्ड्स डाइवर्जिंग टुवर्ड्स द positive infinite, so it is not a Cauchy sequence, okay, so it is a not Cauchy sequence but xn was a Cauchy sequence on our domain। so basically ये concept है, आपके कुछ important concepts थे। so जितने भी concepts हम लोग ने डिस्कस किया आप एक बार देखोगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड कीजिएगा, आई होप आप कर पाओगे। दूसरी जो चीज है कि अगर आपको लगता है एप्सिलॉन डेल कंडीशंस के और क्वेश्चंस करने चाहिए तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में, अगर कोई बात यहां पर रह गई हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर दीजिएगा। दूसरी चीज, कोई इंफॉर्मेशन आपको इनकम्प्लीट लगे आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। दूसरी चीज, आपको लगता है एप्सिलॉन डेल से रिलेटेड और क्वेश्चन करने चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटीज, वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। थ्योरम्स के लिए भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो बेसिकली कई चीजें मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।